कह रही है समय, यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैनॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू। एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। मैंने कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज, प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा। कोई है यहां पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। वहां पे वो 15,000 रुपए कमाते थे। तब DD कश्मीर करके एक चैनल था, and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली। बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वॉज बॉर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी। And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left, and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी। हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की। बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड। कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams, and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं, एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल, एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। मे बी बिकॉज आई वाज जस्ट द डिफरेंट किड, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। रेसिज्म and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid, and for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग। इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम, मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। उन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट, एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही, यहां भी पिटूं वहां भी पिटूं। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था, मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी।
मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी, कैसा रहा बेटा तेरा दिन? मैं कहा क्रेजी। कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी? मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से? मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में। दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी? तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी मां को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस। ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ।